JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। Central Children's Academy, Sujla's first growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। और जीने का मज़ा आता है जब मिलती है सफलता। और इसी तरह की एक शानदार सफलता अर्जित करने वाले आज एक होनहार विद्यार्थी से मैं मिलवाने के लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि सभी बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, 10th 12th के एग्ज़ाम देते हैं, सभी का सपना होता है कि हम टॉपर बने। एक ऐसा ही सुजानगढ़ तहसील के छोटे से गांव आबसर से एक ऐसा ही रोल मॉडल विद्यार्थी स्टूडेंट उभरा है, गंगा सिंह शेखावत, जिसने 98.33% नंबर्स के साथ ना सिर्फ पूरे राजस्थान में एक हलचल पैदा कर दी है कि एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े दावों और बड़ी बड़ी तैयारियों को पीछे छोड़ता हुआ एक गांव के साधारण स्कूल में साधारण परिवार का बच्चा जिसने इतने शानदार परसेंटेज हासिल किए हैं। वैसे आपको पता है कि आजकल जो है मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की मेरिट में बल्कि टॉप 5 में ये बच्चा ज़रूर है। इतने शानदार परसेंटेज लेने के पीछे इसकी किस तरह की तैयारियां रही होगी, आप भी सभी जानना चाहते हैं, तो मैं बातचीत शुरू करता हूं। गंगा सिंह शेखावत, बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा कि आपने किस तरह से तैयारी की होगी कि आप टॉप रहे और सभी पीछे छूट गए। रोज़ाना 5-6 घंटे पढ़ाई। रोज़ाना 5-6 घंटे पढ़ाई करते थे स्कूल के अलावा? स्कूल के अलावा, यानी हम कहते हैं कि सेल्फ स्टडी या घर पे होम स्टडी हम जिसको कहते हैं। और आपकी स्कूल का जो है वो कोर्स किस समय पूरा हो गया था? स्कूल का कोर्स दिसंबर में पूरा हो गया। फिर जो है रिवीजन होते थे स्कूल में, टेस्ट वगैरह भी लिए जाते थे? हाँ बिल्कुल। प्री बोर्ड भी लिए हैं? 3 प्री बोर्ड भी लिए। अच्छा, प्री बोर्ड तैयारी भी, टेस्ट भी होते थे? बिल्कुल। तो किस तरह की एक जो है वो आपको अंदाज़ा था कि परसेंटेज जो है मेरे इतने आएंगे? मुझे अंदाज़ा था कि मेरे 95 से ज़्यादा आएंगे। 95 से ज़्यादा आएंगे, तो ये तो 98 से ज़्यादा आ गए। मतलब जैसे हर बच्चा जैसे क्या होता है, घर आके मिलाता है, अपने एग्ज़ाम दे के आते हैं, तो आपने भी घर आके कॉपी मिलाई होगी, एग्ज़ाम जो भी क्वेश्चन आए उनको मिलाया होगा कि कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्या हाँ कम क्या ज़्यादा? हाँ मिलाया था। तो उम्मीद यही थी? हाँ। मतलब आपने तो उम्मीद से ज़्यादा कर दिया वैसे हैं। और कई ज़िलों के बच्चे आपसे पीछे रह गए और आपने तो सबको एकदम लीड कर दिया। आपके पापा क्या करते हैं? फैक्ट्री में काम करते हैं दिल्ली में फैक्ट्री में काम करते हैं। और मम्मी सिलाई करती है, कभी सिलाई का काम करती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि साधारण परिवार का बच्चा है जिसके पिताजी फैक्ट्री में काम करते हैं और माँ घर में हाथ बटाने के लिए अपने घर के काम के साथ साथ सिलाई का काम भी करती है। एक ऐसे साधारण परिवार के बच्चे ने बहुत ही शानदार रिज़ल्ट इस पूरे क्षेत्र में दिया है और पूरे के लिए एक रोल मॉडल बन के उभरा है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये श्रेय किसको देंगे कि आपकी जो सफलता आपको जो मिली है इतनी अच्छी, उसके लिए किस के पीछे आपका हेल्पिंग हैंड रहा? मेरे सभी गुरुजी व मेरे माता पिता व घर के जन। आपको मोटिवेट कौन करता था कि बेटा पढ़ो, आप बहुत शानदार रिजल्ट देने वाले हो, बहुत अच्छा होगा? बलदेव जी सर, महेंद्र जी सर, मनोज जी सर, कालू जी सर। अच्छा, ये सभी जो आपके गुरुजन हैं वो आपको प्रेरित करते थे? बिल्कुल। और आपके स्कूल का क्या नाम है? गांधी बाल निकेतन। तो अब जो आगे आपका क्या रहेगा कि आगे क्या, कौन सा विषय लोगे, आगे क्या तैयारी है? आगे साइंस बायोलॉजी लोगे। फिर आगे क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो। डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हो, मैं पूछूं अगर कि डॉक्टर में क्या खासियत लगती है, या कोई डॉक्टर आपको ऐसा पसंद है? मतलब किसी डॉक्टर को आप पसंद करते हो, या कि क्यों डॉक्टर ही बनना क्यों चाहते हो? सेवा, समाज की सेवा करने के लिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर बन के अपने गांव के और अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों की सेवा करोगे हैं? बिल्कुल, सेवा भावना के साथ। और बहुत ये कम शब्दों में बोलते हैं, लेकिन इनके लिए मैं एक बात कहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। ज़माने में खामोश रहते हैं कुछ लोग, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, तो इनके हुनर बोलते हैं। और सर बहुत बहुत बधाई हो, आपकी स्कूल के बच्चे ने इतना शानदार रिज़ल्ट दिया है। तो क्या उम्मीद लगा रखी थी पहले से, किस तरह की उम्मीद? मेरी तो पहले से थी। इस बच्चे ने मुझे आकर बताया कि गुरुजी 6 नंबर
मेरे कट रहे हैं, तो हम 6 नंबर काट रहे थे, यानी 1%, और इनके 10 नंबर कटे हैं। 98.33 नंबर इनके हुए हैं। तो इस शानदार परिणाम के लिए मैं, मेरी जो टीम है, विद्यालय की जो शिक्षक टीम है, इनको बधाई दूंगा। इन होनहार विद्यार्थियों को बधाई दूंगा जिन्होंने इतना, हाँ बहुत सारे विद्यार्थी हैं, 6 बच्चे हैं 90 से ऊपर। अच्छा। कुल 92 विद्यार्थी थे। 100% रिजल्ट है। तो मैं इन सभी होनहार विद्यार्थियों को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने गांव और अपने विद्यालय के लिए एक शानदार रिजल्ट दिया, जो पूरे राजस्थान में आज आपकी प्रशंसा हो रही है। इस बात के लिए धन्यवाद, और मैं गदगद हूँ। बिल्कुल आपका गदगद है, वो तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाथों हाथ ये देखो अभी भी रिजल्ट आया, और जुलूस, ये गांव का माहौल आप देखिए चारों तरफ किस तरह से गांव के लोग खुशी से, उनके गांव के बच्चे ने जिस तरह से गांव का नाम रोशन किया है, कल के अखबारों की वो हेडिंग रहने वाला है। और इसीलिए देखिए गांव में कितना शानदार लोग इकट्ठा हैं। मैं जो टॉप गंगा सिंह जो आया टॉप 98.33 नंबरों के साथ है, इनका बायोडाटा बता देता हूँ। इनको महेंद्र जी गुरुजी है, वो विज्ञान पढ़ाते थे, 100 में से 100 है। सामाजिक वैसे मैं पढ़ाता था, तो उनमें भी 100 में से 100 है। और गणित है, मनोज जी सर है जो रतनगढ़ से बिलोंग करते हैं, उनके भी 100 में से 100 है। और संस्कृत विषय है, उसमें भी 100 में से 100 है, जो कालू जी सर पढ़ाते हैं, हमारे गांव के हैं, कालू राम जी मेघवाल। और हिंदी और अंग्रेजी, इन 2 सब्जेक्टों में इनके 10 नंबर 5-5 नंबर कट्टे हैं। तो बहुत शानदार रिजल्ट रहा है। मैं इन प्रतिभाओं को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ कि वास्तव में आपने वो सब कुछ किया जिसकी हमें उम्मीद थी। और साथ में इनके माता पिताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने शानदार होनहार बच्चों को आपने जन्म दिया है। इस बात के लिए मैं इनके परिवार वालों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, और आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इन बच्चों के सम्मान के लिए बिल्कुल 25 किलोमीटर चलकर इनके सम्मान के लिए आप आए हो, तो आपको भी धन्यवाद। बिल्कुल इन प्रतिभाओं के लिए तो बिल्कुल हम तैयार हैं। और ये देखिए मैं कुछ प्रतिभाएं यहाँ की और मिलाना चाहूँगा कि आप सर में जिस स्कूल से ये बच्चा टॉप हुआ है पूरे ज़िले का, और बल्कि मैं कहूँगा कि शायद सीकर, चूरू और झुंझुनू 3 ज़िले का भी लगभग ये हो सकता है कि टॉप हो, बाकी और रिज़ल्ट आ रहे हैं। देखिए कुछ और भी चेहरे हैं जिन्होंने साफा धारण किए हैं, और जो ये सभी 90% से ऊपर लेने वाले हैं। मैं उनका परिचय जरूर करवा देता हूँ। मेरा नाम मनीषा केल का है। मैं ग्राम आवसर की निवासी हूँ और गांधी बाल निकेतन विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरे 95.83 अंक प्राप्त किए हैं। इसके लिए मेरे सभी गुरुजनों और माता पिता ने मेरा सहयोग किया है, और मैं आगे जाकर भारतीय आर्मी में कार्य करना चाहती हूँ। अच्छा, और आर्मी में जाना चाहते हैं और समाज की सेवा करना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये देखिए जज्बा देखिए गांव के बच्चों का और गांव की लड़कियों का, देश की सेवा का जज्बा देखिए। आपका परिचय क्या बेटा? जी मेरा नाम मायावती बारूपाल है। मैं ग्राम अफसर से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी का नाम खेताराम जी बारूपाल है। मैं गांधी बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय अफसर में। पिताजी एक किसान है, खेती का काम करते हैं। कितना परसेंटेज रहा आपका? मैं 95.33। बिल्कुल, ये देखिए होनहार बच्चे। और क्या करेंगे जीवन में आप? जी मैं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करूंगी। मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये देखिए समाज सेवा की भावना देखिए। आपका क्या परिचय बेटा? मेरा नाम प्राची मेघवाल है। मेरे पिताजी का नाम गोपाल राम जी मेघवाल है, वो एक किसान है, और मैं ग्राम अफसर से निवास करती हूँ। और मैंने 10th क्लास में 92.83% हासिल किए। इसमें मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों का बहुत सहयोग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो। मेरा नाम हितेश कील का है। मेरे पापा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है, और मेरे 10वीं में 87.50 परसेंटेज आए हैं। और इसका श्रेय मेरे गुरुजनों और मेरे अभिभावकों, माता पिता को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। अगर वो मोटिवेट नहीं करते तो मैं इतने अंक हासिल नहीं कर सकता। तो सभी ये देखिए होनहार स्टूडेंट्स, ये देखिए जिन्होंने शानदार अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं, और गंगा सिंह जिसने शानदार रिजल्ट दिया है, और पूरे सभी बच्चों के लिए जो आगे आने वाले समय में और एग्ज़ाम देंगे, उन सभी के लिए एक रोल मॉडल बन करके उभरे हैं। बच्चा टॉप करता है या जो बच्चा अच्छे नंबर्स लाता है, उसके लिए स्कूल की पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या घर में जो हम पढ़ते हैं जिसे हम सेल्फ स्टडी बोलते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है? दोनों इम्पोर्टेंट है। तो स्कूल का किस तरह से एक रोल होता है? आपकी स्कूल का किस तरह से रोल रहा आपके सफल होने में? क्या अलग से कोई एक्स्ट्रा क्लास भी लेते थे? हाँ। अच्छा, चलो स्कूल के अलावा एक बात पूछता हूँ कि स्कूल के अलावा भी कोई हेल्प मिलती थी आपको, या जैसे मैं कहूँगी ट्यूशन जाते थे कोई?
कोई ट्यूशन नहीं करी कभी? स्कूल में जो पढ़ाते थे उसी से आपने तैयारी करी? 4 महीने में स्कूल में रहकर पढ़ा दिया। अच्छा, और भी अलग से कोई हेल्प लेते थे? जैसे अपने आज के टाइम में सोशल मीडिया भी है, जैसे कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना, किसी का कोई मोटिवेशनल सुनना? नहीं, 4 महीने स्कूल में रहकर पढ़ाई की थी। स्कूल में रह के पढ़ाई की थी? अच्छा, स्कूल है गांधी बाल निकेतन, उनके नज़दीक इनका घर है। ये शाम को 7 बजे खाना खाकर स्कूल में आ जाता था। अच्छा। और जो गुरुजी स्कूल में रहते थे वो अपनी चारपाई के पास ही इनको बैठाते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने पिछले लास्ट 4 महीने मेहनत की और इस मेहनत का ये फल इसको मिला है। बिल्कुल, ये देखिए मेहनत किस तरह से की जाती है। और ये वास्तव में ये देखिए इन्होंने ये बताया कि स्कूल टाइम तो अपनी जगह होता है, बाद में ये रात भर, भले ही रात और दिन ये स्कूल तैयार रहा और इस बच्चे ने इनकी मेहनत को सफल भी किया। और आगे जा कर के आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमारी भी शुभकामनाएं रहेगी कि आप एक सफल डॉक्टर बने और पूरे देश सेवा करें, इस समाज का और इस देश का, इस गांव का, इस स्कूल का, सभी गांव वालों का नाम रोशन करें। मैं आपसर गांव से नागेश कुमार कौशिक अपने सहयोगी कैमरामैन अनिल प्रजापति के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।